पंचायत की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। सभी पंचायत के लिए पहुंच गए। उस लड़की के भाई ने अपनी बहन को वहां पर लाना ठीक नहीं समझा, जिसकी इज्जत लूटने की कोशिश गांव के एक जमींदार के बेटे ने की थी। जब पंचायत शुरू हो गई, वो दोनों लड़के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। जमींदार का बेटा विपिन बड़ी सफाई से झूठ बोल रहा था और गांव वाले भी विपिन को बेगुनाह समझ रहे थे और दूसरे वाले लड़के पर शक कर रहे थे, जबकि उसी लड़के ने सपना को विपिन के हाथों से बचाया था। जब वह खेत पर सोच पर जा रही थी, तभी जमींदार के बेटे विपिन ने उसे घेर लिया था और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। अचानक से आए दूसरे लड़के राज ने सपना को उस हैवान से बचाया था, पर पंचायत में लड़की न आने की वजह से गांव के सभी लोग राज को ही दोषी समझ रहे थे। तभी पंचायत वालों ने विपिन के पिता प्रताप को बुलाने के लिए एक आदमी को उसके घर भेज दिया। प्रताप उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। प्रताप के कानों में जैसे ही आवाज़ पड़ी तो वह यह सुनकर चौंक गए और जल्दी से नीचे आए। प्रताप का नौकर रामू उन्हें देखते ही बोल उठा, जल्दी चलिए। प्रताप ने रामू से पूछा, क्या हुआ? रामू ने कहा, विपिन भैया को गांव के लोग पंचायत में ले गए हैं। प्रताप तुरंत ही पंचायत पहुंच गए। वहां पहुंचते ही प्रताप ने गुस्से में कहा, यह सब क्या हो रहा है? इतनी रात को मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाए हो? आखिर बात क्या हो गई? प्रताप को सारी घटना के बारे में बताया। प्रताप ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन बेटे के प्यार में वह ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। प्रताप ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। इस नालायक लड़के को दंड दिया जाए। इससे पहले मुखिया कुछ बोल पाते, ठकुराइन बीच में ही बोल पड़ी, रुक जाओ, आज का फैसला मैं करूंगी। आप झूठ बोल सकते हो। जो नारी पर इज्जत डालने वाले बेटे का वज्र बना दे और उसे बचाने का हर मुमकिन प्रयत्न करे, मैं आज की नारी हूँ। उस युग में द्रौपदी का चीरहरण एक नारी माँ के होने के कारण भूल गई थी, लेकिन मैं पहले नारी हूँ, उसके बाद में एक माँ। नारी के अपमान करने वाले को मैं नहीं माफ़ कर सकती, फिर चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों ना हो। उसने मुखिया से कहा, यहाँ दोषी मेरा बेटा है विपिन, और यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप उसे सज़ा दें। यह सुनकर पंचायत के मुखिया दंग रह गए और विपिन को किए की सज़ा मिली।